बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कल हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमने सिर्फ बेस और एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था, अब हमने उसके लॉज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसमें ये होता है कि हमें अब इस चीज़ में पता है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। ऐसा ही है ना, -4 की पावर 5, तो इसमें बेस हमारी क्या है? -4 है और एक्सपोनेंट हमारा क्या है? 5 है। इसी तरीके से यहाँ हमारी बेस -4 है और एक्सपोनेंट हमारा 6 है। अगर लॉ क्या कहता है हमें कि अगर बेस सेम हो और दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी जो पावर्स होती हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो हम उसके एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं? ऐड कर रहे होते हैं, बशर्त वो दोनों चीज़ें क्या हो रही हो? मल्टीप्लाई हो रही हूँ। तो कैसे करेंगे? इक्वल का साइन डालेंगे, -4। अब बेस सेम है तो हम इसकी पावर्स को जस्ट क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? -4 5 + 6 विच इज़ इक्वल टू 11। तो जस्ट ये हमारा इतना सा काम है, ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्या करना है? अगर बेस सेम हो तो हम उसकी पावर्स को ऐड कर देंगे। इसमें आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इसी तरीके के हैं और कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हैं। वो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 है, वो किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। p की पावर 10 मल्टीप्लाई q की पावर भी 10। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। एक तो ये है जिनकी बेस सेम है और उन पावर्स डिफरेंट है। कुछ ऐसे हैं जिनकी बेस डिफरेंट है और पावर्स सेम है। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो हमारे पास बेसिस होती हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनकी पावर्स ऊपर आ जाती है। अगर पावर सेम हो तो 1 टाइम ही आ जाएगी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि p की पावर 10 और q की पावर 10, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन ख़त्म करके। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ताकि इसका पार्ट 6 मैं आपको बताती हूँ। पार्ट 6 क्या है? 2/5 की पावर 3 और 5/7 की पावर 3। ठीक है, तो इसमें क्या है? अब ये देखें कि इसमें बेस डिफरेंट है बट पावर्स क्या है? सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि उन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5/7, और सॉरी 2/5 मल्टीप्लाई 5/7, और इसकी पावर को जस्ट 1 टाइम लिख देंगे। ठीक है, फिर अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसको देख सकते हैं। अगर कटिंग हो रही है तो हम कटिंग भी कर सकते हैं, और जैसे भी अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 5 से कट हो रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ऊपर जस्ट 2 बचा, नीचे 7 बचा, तो ये 2/7 की पावर 3 आ गई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सारा ही कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? वो कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सही है, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके इसको वेरीफाई करना है कि ये ठीक है किस तरीके से। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? 3 × 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4। ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 3 × 5 टू द पावर 4। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उसके ऊपर पावर होती है तो वो पावर उन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाती है। इट्स मीन ये 3 की पावर 4 बन जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 4 बन जाएगा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो हम यहाँ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जस्ट हमने क्या क्या बताना है कि अगर हमारे पास पावर है दो नंबर्स की और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो पावर हम उन पे अलग अलग अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास अगर राइट हैंड साइड बन गई तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो ये इसी तरीके से ये उसके कितने 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 3 इस तरीके से होंगे और 3 डिफरेंट तरीके से। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरीके से होगा। थर्ड पार्ट हमारे यहाँ क्या है?
2 ^ 6 मल्टीप्लाई 2 ^ 3 इज इक्वल टू 2 ^ 9। तो इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 ^ 6 मल्टीप्लाई 2 ^ 3। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो हम उसकी पावर्स को ऐड करते हैं। ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ये बात की है। अगर बेस सेम हो तो हम उसकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 9, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। लास्ट में हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।